साबितुन व फरुहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा उज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। सलवात। सूरह मुबारक इब्राहीम की मुसलसल 3 आयात 24वीं, 25वीं और 26वीं आयत। परवरदिगार आलम इन तीनों आयात में इम्मा इन्ना हदैनाहु सबील, हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हम तुम्हें बताए दे रहे हैं अब तुम शजरा तैयबा से जुड़ जाओ या शजरा खबीसा से। बहुत वाज़ेह और रोशन अंदाज से मैं ये जो अपने माइक वाले मेरे अहबाब इनसे कहूँगा थोड़ा इसका आवाज़ कुछ मेरी मदद के लिए और बढ़ा दीजिए, इसकी तवानाई को ज़्यादा कर दीजिए ताकि मुझे कम, क्योंकि आवाज़ इस वक्त जो है वो हम तुम्हें बता देते हैं कि शजरा तैयबा क्या है और शजरा खबीसा क्या है। हम तुम्हें बता देते हैं कि मुहकमात क्या हैं और मुतशाबिहात क्या हैं। हम तुम्हें बता देते हैं कि हुसैन कौन है और हम बता देते हैं यजीद कौन है। अब ये तुम्हारा काम है कि इम्मा शाकिरों, तुम शुक्र करने वालों में शुमार किए जाओ, इम्मा कफूरा, या कुफरान नेमत करने वालों में शुमार किया जाओ। बहुत वाज़ेह और रोशन बात है। अब जो सिफ़ात इस आय करीमा में शजरा तैयबा की बयान हुई हैं, वही सिफ़ात साहिबान हिदायत को अपनाना होंगी, यानी हिदायत तलब करने वालों को अपनाना होंगी। तालिबान हिदायत, अलबत्ता ये लफ्ज़ बहुत नापसंद हो गया है, लेकिन अगर मैंने इसको इजाफत के साथ ना कहा होता तो शायद कबूल ना होता। तो हम एक जगह एक रसाने पर बैठे थे, हम एक हदीस सुनाने जा रहे थे, वो उन्होंने उसमें वो जो जब किसी आवाज़ को काटते हैं ना ये रसाने वाले, ये टीवी चैनल्स वाले, तो वो फिर वो एक सीटी सी बजना शुरू हो जाती है। क्या बोलते हैं आपसे? तो वो जो जैसे ही मैंने कहा ना कि तालिबान, तो उन्होंने एक मरतबा उसकी आवाज़ को रोक दिया, जबकि मैं तो नबी की हदीस सुना रहा था कि तालिबान ला यशबान, दो तरह के तालिब कभी भी सैर नहीं होते, तालिबुल इल्म व तालिबुद दुनिया। तालिब इल्म भी कभी शिकम सैर नहीं होता, तालिब दुनिया कभी पेट नहीं भरता। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। बाज़ अल्फाज का इस्तेमाल इतना मजमूम हो गया, इस्तेमाल करने वाले इतने मजमूम थे कि वो लफ्ज़ भी बुरा हो गया। जैसे ये लफ्ज़ सियासत, भाई आप में से तो कोई नहीं है तो आप खफा नहीं होइएगा मुझसे, ये बदनाम कर दिया किरदार के कमज़ोर लोगों ने। और मैं अगर जो है वो तबीयत पे गिरानी ना आए तो झूठे लोगों ने इस लफ्ज़ को इतना बदनाम कर दिया कि अब अगर कहा जाता ना ये सियासतदान है, तो जो शरीफ आदमी है वो मुंह छुड़ाता है कि ये सियासतदान है। तो इस लफ्ज़ को इतना बदनाम कर दिया गया, तो जितना वक्त किसी चीज़ के बुरे होने में लगता है ना, उससे ज़्यादा वक्त उसके सही होने में लगता है। तो मैं मौजूदा हुक्मरानों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, आप इतनी बात करें जितनी संभाल सकें। मुश्किल है ये जो है वो 90 दिन की कहानी नहीं है। मुझे तो लगता है आपको 5 साल लगेंगे समझने में। ये कोई आसान काम नहीं है, मुद्दत लगी है भाई। मुझे तो लग रहा है कि कितने साल का है पाकिस्तान कितने साल का है?
जी 70 साल का है ना, तो 70 साल का वक्त लगा है बहुत सारे कामों के खराब होने में, इसको ठीक होने में भी वक्त लगेगा। अलबत्ता अगर नीयतें साफ हों तो अल्लाह मौजज़ा भी दिखा सकता है। नीयतें तो साफ होने पर मौजज़ा आता है। आपकी दिक्कतें अगर मेरे साथ हैं तो मैं इस जुमले को जरा मिस्दाक देना चाहता हूँ। जब नीयतें साफ होती हैं तो मौजज़ा आ जाता है। अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा था कि मैं ऊंटों का रब हूं, इस घर का कोई और रब है। ये नीयत साफ थी जो अबाबील का लश्कर आया था। तो हमें अपने अपने मन को पहले ठीक करना होगा। और जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, मैं ज्यादा नहीं ठहरना चाह रहा, मैं आप ये नहीं समझिएगा कि मैं इस पे रुकना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ। जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, जिन्होंने माशरे में कुछ करके दिखाया है, वो वही लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जात से बात शुरू की है। जो अपनी जात से, अपने घर से बात को शुरू करते हैं, वही फिर समाज में और वही मामलात को फिर बेहतर कर पाते हैं। और फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, तो बहुत वाज़ेह तौर पर ज़ाते किरदगार ने हमें रहनुमाई अता कर दी। शजरा तैयबा का पता भी दे दिया और शजरा खबीसा का पता भी दे दिया, और सिफ़ात भी बयान कर दी कि शजरा तैयबा की सिफत यह है कि अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ें मजबूत हैं, व फरुहा फिस्समा, और उसकी शाखें आसमानों में हैं। और उसकी तीसरी सिफत यह है कि तुअती उकलहा कुल्लाहीन, ये हर मौसम में फल देता है, ये इस पे खिज़ा नहीं आती, ये दरख्त खुश्क होने वाला नहीं है, इसके पत्ते झड़ते नहीं हैं, इसका फल कभी ख़त्म नहीं होता, ये हर हाल में फल देने वाला है। ये जिंदान में भी हो, हथकड़ियाँ और बेड़ियों में भी हो, तब भी लोगों को हिदायत दे रहा होता है। आपने देखा कि जब मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असीर जिंदान किया गया, तो हजरत के लिए एक खूबरू खातून को आमादा करके भेजा गया ताकि ये मौला के बारे में कोई एक राय, एक मनफी राय का इजहार करें। और वो जो औरत बद किरदार थी, फाहिशा थी, जब वो इमाम के जिंदान में भेजी गई जहाँ हजरत का क़याम था, तो गई किसी और इरादे से थी, गई किसी और तरीके से थी, आई किसी और अंदाज से। उसकी ज़बान पे इस्तग़फ़ार की तस्बीह थी, उसके लबों पर तौबा तौबा के अल्फाज थे। जब बाहर आई तो पूछने वालों ने पूछा, भेजने वालों ने पूछा कि हमने तो तुम्हें इस गरज से भेजा था कि तुम उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करो। कहने लगे तुम उन्हें जानते नहीं हो कि वो हैं कौन। जब मैंने बहुत चाहा कि मैं उनके सामने उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करूं, तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो करने से पहले मुझे एक इशारे से आसमानों की तरफ देखने को कहा। जब मैंने फिजाओं में देखा तो मुझसे लाख दर्जा ज्यादा हसीन हूरें उनकी खिदमत में खड़ी थी। लिहाजा मैं उनके लिए गलत भेजी गई थी, मेरा ये काम नहीं था, और तुम उन्हें जानते नहीं हो। मैं इंतहाई मोहतरम सुनने वालों से एक जुमला कहूंगा कि तहफ़्फ़ुज़ इफ़्फ़त तो हजरत यूसुफ के यहां भी था। भाई गौर करेंगे, हजरत यूसुफ ने भी इफ़्फ़त का तहफ़्फ़ुज़ किया था, मगर यूसुफ ज़हरा का अंदाज कुछ और है। गौर करेंगे, यूसुफ कनान का इंतजाम कुछ और था, और यूसुफ ज़हरा का तरीका कुछ और है। उन्होंने अपना दामन बचाया। यूसुफ ज़हरा उसे कहते हैं जो उम्मत के दामन को बचाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात नबी और आले नबी पर। और फरमा रहे अल्लाह ने दोनों तरह के किरदार रख दिए, शजरा तैयबा भी रखा है और शजरा खबीसा भी रखा है। और ये कुरान मजीद में पढ़ रहा हूं, या तो कोई मिज़दाक लाकर बताए या हमारी बात माने। कुरान मजीद कानून की किताब है, उसूलों की किताब है। कुरान नाम नहीं लेता, मिज़दाक बयान नहीं करता। कहीं कानून के अंदर, कानूनदान तशरीफ फरमाए, कानून के अंदर कहीं मिज़दाक और मिसाल नहीं दी जाती। कानून कानून होता है, जो भी उसकी जद में आए।
जो भी उससे कमाल पाए, जो भी उससे इस्तिफादा करे। कानून की जो किताब होती है उसमें कुल्लियात लिखे होते हैं, उसमें जुज़ियात नहीं होते, उसमें फार्मूले होते हैं, कानून होता है, उसूल होते हैं। और कर रहे हैं, ये हमारा बच्चा सवाल करता है कि कुरान में मौला अली का नाम क्यों नहीं है, कुरान में जनाब ज़हरा का नाम क्यों नहीं है। और फरमा रहे हैं हजरत मरियम पर तो सूरा है, सैयदा ज़हरा पे सूरा क्यों नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि हजरत ज़हरा हजरत मरियम से अफजल है, तो अफजल है तो सूरा क्यों नहीं है। पहले तो ये जहन से अपनी उलझन निकालें, जरूरी नहीं है कि कोई चीज अफजल हो तो उसी का जिक्र हो। भाई सलाम करने में पहल करना मुस्तहब है, सवाब ज्यादा है। जवाब देना वाजिब है, सवाब कम है। वाजिब होने के बावजूद सवाब कम है, ये कोई दलील नहीं है। और फिर क्यों अहले बैत का नाम नहीं है कुरान मजीद में। कौन कहता है अहले बैत का नाम नहीं है। अहले बैत के कुरान में नाम इस अंदाज से अल्लाह ने नाजिल किए हैं कि वही समझ पाएगा जो कुरान पर तदब्बुर करेगा, जो कुरान पर गौर करेगा। मैं इस वक्त इस बहस में ज्यादा नहीं मुब्तला होना चाहता, लेकिन बात की है लिहाजा दो मिसालें दूंगा। क्या लिखा हुआ है कुरान मजीद के अंदर, या इब्लीस मा मना का तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, ए इब्लीस उसे सजदा करने से तुझे किसने रोका जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। इस्तकबरता, मुतकब्बिर हो गया था, अम कुंता मिनल आलीन, या आलीन में से था। आप दोनों शाने पकड़ के मुसलमानों को झंझोड़ कर कहें कि ये कौन है कि जिनको कुरान आलीन कह रहा है, जो आदम की खिलकत से पहले थे, जिन्हें फरिश्तों के साथ आदम को सजदा नहीं करना था इसलिए कि आदम से अफजल थे। पूछें ये आलीन कौन है। जनाब काज़मी साहब तशरीफ फरमाए, नक्कन साहब के खिदमत गुजार रहे। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं आलीन अली की जमा है। अल्लाहु अकबर, आलीन जमा है अली की। जब ये सब वहां होते हैं तो सब अली होते हैं, यहां आते सब मोहम्मद होते हैं। तलबा पढ़ेंगे मोहम्मद व आले कुरान। कयामत में किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। आज बोल लीजिए जितना बोलना है, मैं तो उमूमी बात कर रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा। जो जितना चाहे बोल ले, जिसको जितनी तवानाई है बोलता रहे। एक वक्त ऐसा आएगा ला यतकल्लमून, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी मगर इल्ला मन अदेना लहुर रहमान, मगर वो कि जिसे रहमान बोलने की इजाजत देगा। कब बोलने की इजाजत देगा, क्यों बोलने की इजाजत देगा, किसके पास इजाजत होगी। आवाज आएगी लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसका दिन है। अब खालिक रहमान इजाजत देगा किसी को बोलने की। आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अल्लाह वाहिद कहार की हुकूमत है। मेरे उस्ताद मौलाना रोशन अली नजफी साहब खुम में हमारे नहजुल बलागा के उस्ताद थे, रहलत फरमा गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। बहुत किताबों के तर्जुमे किए मरहूम ने, बड़ा इल्मी उनका वजूद था। वो इस मरहले पर आकर कहते थे कि फसाहत के खिलाफ है कि कोई खुद सवाल करे खुद जवाब दे। अल्लाह कहेगा कि किसकी हुकूमत है, खुद ही कहेगा अल्लाह की है।